तुम लोगों का भी सही है, दिन में देख पाते हो और रात में भी। अरे एक हम है जो दिन में आँख खोले हैं तो लगभग अंधे ही हो जाएं। पता नहीं हमने ऐसे क्या पाप किए थे जब भगवान ने हमें इतनी बड़ी सजा दे दी। अगर मेरे बस में होता तो राजा होने के नाते मैं तुमको अपनी आंखें दान कर देता। अरे नहीं नहीं राजा जी, आपने हमें रात में पंछियों का राजा बना रखा है, हमारे लिए बस उतना ही काफी है। आज उल्लू फिर से भगवान को कोस रहा था। अच्छा, क्या कह रहा था? वही कि भगवान ने पता नहीं हमें ऐसा क्यों बनाया है, ना तो हम सूर्यास्त देख सकते हैं और ना ही सूर्योदय। ब्ला ब्ला ब्ला। फिर तुमने क्या कहा? मुझे क्या कहना था, मैं तो बस इंतजार कर रही थी कब सभा खत्म हो और कब तुमसे बात हो। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। क्या? आप कौन है और कहाँ से आए हैं? मैं भगवान का दूत हूँ। मुझे भगवान ने अपनी गलती सुधारने के लिए आप लोगों के पास भेजा है। वन आपका स्वागत करता है, लेकिन भगवान गलतियाँ नहीं करते। फिर उन्होंने कौन सी गलती सुधारने के लिए आपको भेजा है? दरअसल बात यह है कि तुम लोगों को बनाते समय भगवान से कुछ गलती हो गई थी। फलस्वरूप तुम सब दिन में नहीं देख पाते हो, इसीलिए भगवान ने चश्मा भेजा है। इसे पहनकर तुम सब दिन में देख सकोगे। लेकिन एक समस्या हो गई है। कैसी समस्या? चश्मा तो एकदम फ्री है, लेकिन आने और लौटकर जाने में होने वाले भारी खर्चे को पूरा करने के लिए प्रत्येक चश्मे का दाम मात्र 1000 रुपए रखा गया है। जो चाहे खरीद सकता है। मैं सुबह स्वर्ग लौट जाऊंगा। सारे उल्लू ये सुनते ही हैरान हो जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। हमें कैसे विश्वास हो कि आपको भगवान ने भेजा है और आप स्वर्ग से आए हो? कल आप शिकायत कर रहे थे भरी सभा में कि भगवान ने आप पर अत्याचार किया है। मैं वहाँ नहीं था, लेकिन भगवान थे, उन्होंने ही मुझे ये बताया। खैर सूर्य उगने ही वाला है, अभी रात में इसकी परीक्षा हो जाएगी, लेकिन मुझे अगली सुबह तक रुकना पड़ेगा। थोड़ी देर में जब दिन का उजाला फैल गया तो कौवे ने बरगद के सामने वाले पेड़ पर जाकर बारी बारी से चश्मे पहनकर बताया कि कौन उल्लू अपनी जगह से खिसका, किसने चोंच खोली, किसने अपने पंख फड़फड़ाए, किस जाल पर कितने उल्लू किस दिशा में बैठे हैं। ये सब कुछ बताया और सभी को कौवे की बात पे यकीन हो गया। लेकिन एक सबसे बूढ़ा उल्लू जो एक ओर बैठे हुए सोच रहा था, यह विचित्र कौवा ही है, क्योंकि मेरे दादाजी ने बताया था कि ये एक पंछी काला लंबी चोंच वाला कौवा होता है। वो दिन में भी देखता है, वो बेहद चालाक और ठग होता है। वो बच्चों के हाथों से रोटी झपट लेता है। आप मुझे चश्मा पहना दे, अपने घर से पैसे लाकर देता हूँ। ये जादुई चश्मा है जिसे सिर्फ रात में ही खरीदा जा सकता है और बगैर खरीदे पहना नहीं जा सकता। ऐसा भगवान का आदेश है। अब धीरे धीरे करके फिर से सभी उल्लू शक करने लगे। कुछ देर बाद वो बूढ़ा उल्लू बोला, दूत भाई बहुत दूर से हमारी सेवा के लिए आए हैं, इसलिए हम आपको स्वागत भोज देना चाहते हैं और आपसे सभी चश्मे खरीदना चाहते हैं। हमारे इस इलाके में 100 उल्लू हैं और पूरे जंगल में लगभग 10,000 से ज्यादा उल्लू होंगे, तो हम आपको एडवांस में 1 करोड़ की राशि प्रदान करते हैं। आप भगवान से कहिए कि हमें 10,000 चश्मों की आपूर्ति कर दीजिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, भगवान के पास लाखों चश्मे पड़े हैं, आप जितने चाहें उतने ले लीजिए। लेकिन पेमेंट कहाँ है? आप हमारे साथ बरगद के पेड़ के पीछे गुफा में आइए। गुफा में काफी अंधेरा था, लेकिन खाने पीने की अच्छी व्यवस्था थी। कौवे के खाने में बूढ़े उल्लू ने पहले से ही नींद की दवा मिला दी थी, जिसे खाने के बाद कौवा बिस्तर पर ही लेट गया। कौवे के सोते ही बूढ़ा उल्लू चश्मा पहनकर बाहर आया और तेज रोशनी में कुछ न दिखने की वजह से धड़ाम से गिर गया। फिर दूसरे उल्लुओं ने सभी चश्मे पहन के देखे, लेकिन किसी चश्मे से उन्हें बाहर दिखाई ही नहीं दिया, जिसके बाद अब सभी उल्लुओं का शक पक्का हो गया। इतने में रात हो गई और कौवा भी बिस्तर से उठ के बोला, तो कहाँ है 1 करोड़ रुपए? अरे जल्दी से दीजिए और अपने अपने चश्मे खरीद लीजिए, फिर मुझे बाकी के ऑर्डर भी तो पूरे करने हैं। अरे जितना जल्दी आप लोग मुझे फ्री करेंगे, मैं स्वर्ग उतनी जल्दी लौट जाऊंगा। बूढ़े उल्लू ने जवाब दिया, आप स्वर्ग तो जरूर लौटोगे और जल्दी ही लौटोगे, लेकिन जिंदा नहीं, मुर्दा। क्या? इसके साथ ही उल्लुओं की भीड़ ने इसे मारना शुरू कर दिया। कौवे ने भागना चाहा तो गुफा के बाहर बैठे उल्लुओं ने हमला बोल दिया। जब बच पाने का कोई रास्ता ना दिखा तो कौवा रो रो कर गिड़गिड़ाने लगा, माफ कर दो भाइयों, वैसी गलती कभी नहीं करूंगा, माफ कर दो। भगवान के दूत को माफ करने की औकात भला हम में कहाँ है? और सभी उल्लू खिलखिला कर हंस पड़े।
इस तरह आज के समय में कुछ लोग आपके ही सपनों को साकार करने का झांसा देकर आपसे उल्टी सीधी एप्स डाउनलोड करवा लेते हैं। कुछ लोग आपको विदेश भेजने का झांसा देते हैं तो कुछ रातों रात करोड़पति बनाने का। वो लोग आपके ही सपनों को आपके खिलाफ इस्तेमाल करके आपको ठगने का काम करते हैं। शुरुआत में हमें वो किसी भगवान के भेजे दूत सामान लगते हैं, लेकिन जब तक ठगी का एहसास होता है बहुत देर हो चुकी होती है।